हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट JSA के बारे में, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि JSA यानी कि जो JHA होता है वो क्या होता है, JSA का पर्पस क्या होता है, JSA के स्टेप्स क्या होते हैं, JSA का मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं और इस JSA को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर फिल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि JSA या फिर JHA यानी कि क्या होता है। तो JSA यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस और JHA यानी कि जॉब हजार्ड एनालिसिस। अब ये जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस और जॉब हजार्ड एनालिसिस जो है ये दोनों एक ही है, बस खाली इनके नाम जो है वो अलग अलग है। कहीं पर इसको JSA कहा जाता है तो कहीं पर इसको JHA कहा जाता है। तो बस आपको यही समझना है कि इसके नाम अलग है लेकिन काम इनका सेम ही है। चलिए अब जानते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि उसमें जॉब को स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया जाता है और उससे ये डिटरमाइन किया जाता है कि सेफ वर्किंग प्रोसीजर क्या है। चलिए और एक डेफिनेशन इसकी देखते हैं। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि ये एक सेफ्टी टूल है कि जिसका इस्तेमाल करके जो भी पर्टिकुलर टास्क हो या फिर जॉब ऑपरेशंस हो तो उसमें होने वाले जो भी एसोसिएटेड हजार्ड्स है तो उसको कंट्रोल करना, उसको डिफाइन करना, इसके लिए जो है इस जॉब सेफ्टी एनालिसिस का यूज किया जाता है। जैसे कि मदद से हर एक जो जॉब है उसमें से हर एक जो टास्क है उसका सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि हेल्थ और सेफ्टी जो हजार्ड्स है हर एक टास्क में उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसका फिर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस का मेन पर्पस क्या है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंडस्ट्री में जो मेन पर्पस होता है JSA का, तो उसमें जो भी जॉब है तो उस जॉब में से जो भी स्पेसिफिक टास्क है तो उस स्पेसिफिक टास्क में जो भी डेंजर्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और वो इसलिए आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि वो जो डेंजर्स है उससे होने वाले जो भी रिस्क है तो उससे जो भी वर्कर्स वहां पर है उनको इंजरी हो सकती है, तो वो जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये जो है ये JSA का मेन पर्पस है। चलिए बात करते हैं कि JSA के क्या स्टेप्स है। तो JSA के 4 बेसिक स्टेप्स है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको जो भी पर्टिकुलर टास्क है जो आप करने वाले हो उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर उसको एनालाइज करना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप्स आती है कि जो जॉब आपने सेलेक्ट किया है तो उस जॉब को आपको स्टेप में जो है वो कन्वर्ट करना है, यानी कि उस जॉब के आपको सीक्वेंस में स्टेप बनाने हैं, ऐसे उसको ब्रेक डाउन करना है। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है कि जो आपने हर एक स्टेप्स यहाँ पर ब्रेक डाउन किए हैं उस जॉब के, तो हर एक स्टेप का जो है आपको पोटेंशियल हजार्ड उसमें क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में आता है कि जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उस स्टेप में से पोटेंशियल हजार्ड्स को, तो उसके ऊपर आपको डिटरमाइन करना है कि आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं उस हजार्ड को कम करने के लिए। तो इस तरीके से ये 4 बेसिक स्टेप्स है JSA के। चलिए बात करते हैं कि JSA के क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहला एडवांटेज उसका ये आता है कि JSA की मदद से हमें ये मदद मिलती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हजार्ड को और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उससे होने वाले जो भी एक्सीडेंट है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि JSA की मदद से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं सेफ वर्क मेथड को। फिर उसके बाद है कि JSA की मदद से हम प्लांट का इंस्पेक्शन हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट का भी जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि JSA की मदद से हम जो सेफ्टी ट्रेनिंग है उसको भी एसेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है कि JSA की मदद से जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको हम मीट कर सकते हैं और साथ ही में जो भी कम्युनिकेशंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और जो भी हजार्डस कंडीशंस है उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये JSA के सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि JSA को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि JSA के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, तो उसी 4 बेसिक स्टेप्स का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर JSA को प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले हमने स्टेप देखा था कि जॉब को कंसीडर करना होता है। तो हम यहाँ पर जॉब को कंसीडर करते हैं रेनफोर्समेंट यार्ड को। तो ये हमारा जो है एक जॉब हो गया। अब हमें इस जॉब के स्टेप बाय स्टेप जो है सीक्वेंस बनाने हैं, यानी कि रेनफोर्समेंट यार्ड में कौन कौन सी जो एक्टिविटी होती है उसको हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखना होता है।
तो इसके पहले देखते हैं कि जेएसए का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार होता है। तो जैसा कि हमने इसके पहले देखा था कि जेएसए के 4 स्टेप होते हैं, तो उसी प्रकार जो है जेएसए का फॉर्मेट होता है। यानी कि सबसे पहले हमें जॉब को कंसीडर करना पड़ता है, वो सबसे पहले हमें लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर जॉब को जो है लिख लिया है, वो है हमारा रेनफोर्समेंट यार्ड में जो भी एक्टिविटीज होती है वो। और फिर उसके बाद जो है हमें स्टेप बाय स्टेप जो है उसका सीक्वेंस बनाना पड़ता है, तो वो जो है वो सेकंड नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद है कि जो भी ये सीक्वेंस में स्टेप्स है उसमें से कौन से पोटेंशियल हजार्ड हो सकते हैं वो हमें लिखना होता है। और फिर उसके बाद उस पोटेंशियल हजार्ड को हमें ओवरकम करने के लिए क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो हमें लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये बना लिया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो जॉब है इसके जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि रेनफोर्समेंट यार्ड में जो एक्टिविटी होती है कि व्हीकल से जो भी रेनफोर्समेंट बार आता है उसको हमें अनलोड करना है और फिर उसके बाद उसको स्टैक करना है। तो अनलोडिंग और स्टैकिंग जो है रेनफोर्समेंट स्टील बार की व्हीकल से, ये हमारा जो है यहाँ पर जॉब स्टेप आ जाएगा। तो ये जो पहला स्टेप है जो हमने यहाँ पर देखा है, अब देखते हैं कि इसमें क्या पोटेंशियल हजार्ड है। तो सबसे पहला है कि व्हीकल मूवमेंट जो है वहां पर रश हो सकती है, जिसके कारण जो है वर्कमैन वहां पर काम कर रहे हैं उनको इंजुरी हो सकती है। फिर उसके बाद है कि व्हीकल को रिवर्स करना, वो भी पोटेंशियल हजार्ड है। यानी कि अगर किसी का अगर ध्यान नहीं रहेगा, अनसेफ एक्ट की वजह से जो है वो जो व्हीकल है वो वर्कमैन के ऊपर चली जा सकती है। फिर उसके बाद है कि जो भी शार्प एज है रिबार के, वो अगर आप अनलोड करते हो तो वो भी एक पोटेंशियल हजार्ड है, जिसकी वजह से कट इंजरी हो सकती है। फिर उसके बाद है कि जो भी रेनफोर्समेंट बार है उसका अगर आप इम्प्रॉपर स्टैकिंग करते हो तो वो भी एक पोटेंशियल हजार्ड है, तो जिसकी वजह से ट्रिपिंग हजार्ड हो, फॉल हजार्ड हो या फिर इंजुरी भी हो सकती है। तो ये जो है ये पोटेंशियल हजार्ड है जो हमने इस स्टेप के देखे हैं। अब देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल हजार्ड है तो उसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि जो भी एक्सपीरियंस या फिर लाइसेंस होल्डर ड्राइवर्स हो या फिर ऑपरेटर्स हो, उसी को ही व्हीकल ऑपरेट करने के लिए हमें बोलना है। यानी कि हमें ये इंश्योर करना है कि उस ऑपरेटर के पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। फिर उसके बाद है कि व्हीकल का रिवर्स हॉर्न हो या फिर टेल लाइट्स हो वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, यह आपको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद है कि जो रेनफोर्समेंट स्टील को अनलोड करने का जो भी जॉब है तो उसके लिए जो है सफिशिएंट नंबर में स्किल जो वर्कमैन है वही हमें वहां पर लगाने हैं। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्कमैन वहां पर काम कर रहा है अनलोडिंग के लिए तो उनको हमें पीपीएस देना है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गए, तो ये जो बेसिक पीपीएस है ये हमें उनको देना है। फिर उसके बाद है कि जो भी रिबार्स है उसको हमें साइज वाइज जो है वो स्टैक करके रखना है और साथ ही में उसकी जो साइनेजेस है वो हमें वहां पर पोस्टेड करने हैं। फिर उसके बाद है कि रेनफोर्समेंट बार को हमें सही से हैंडलिंग करने के लिए उसको पैकिंग करके रखना है। फिर उसके बाद है कि रेनफोर्समेंट बार का जो बंडल है उसको हमें तभी रिमूव करना है कि जब पुराना जो बंडल है रिबार का वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक। फिर उसके बाद है कि हमें ये इंश्योर करना है कि वहां पर व्हीकल की जो स्पीड लिमिट है वो 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए और साथ ही में उसके जो वार्निंग साइनेजेस है वो हमें वहां पर लगाने भी हैं। फिर उसके बाद है कि सभी जो व्हीकल मूवमेंट्स वहां पर हो रही है तो उसके लिए एक सेपरेट जो बैंक्समैन है वो हमें वहां पर डिप्लॉय करना है, ताकि जो सभी व्हीकल्स है उसके लिए जो डेसिग्नेटेड पोजीशंस वहां पर बनाई गई है वहां पर ही सेफली जो है वो लगा सके। फिर उसके बाद है कि जो लोड है वो अगर डिसलोड होता है तो उसके बाद आपको मशीनरी का जो है इस्तेमाल करना है रिबार को अनलोड करने के लिए। और फिर उसके बाद है कि जो भी रेनफोर्समेंट बार है उसका जो स्टैकिंग यार्ड है वहां पर आपको रिस्ट्रिक्टेड करना है, जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन्स है या फिर लिमिटेड जो पर्सन्स है उनकी ही वहां पर परमिशन से एंट्री करनी है। तो इस प्रकार जो है आप प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो ले सकते हैं। तो ये जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स और पोटेंशियल हजार्ड देखे हैं ये खाली पहले जॉब स्टेप के हैं। इसके बाद जो है और इसके जो है वो स्टेप आएंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आप लिख सकते हो कि मशीन के द्वारा बेंडिंग और कटिंग ऑपरेशन करना। तो ये जो सेकंड स्टेप है इसके भी आपको सेम इसी प्रकार पोटेंशियल हजार्ड इसमें से फाइंड आउट करना है और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है। फिर उसके बाद इसी जॉब की थर्ड स्टेप जो है वो आप लिख सकते हो कि जो भी फैब्रिकेटेड रेनफोर्समेंट बार है उसको आपको शिफ्टिंग करना है वर्क एट हाइट एरिया में, वो भी मैन्युअली। तो ये भी जो जॉब स्टेप है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो सेम इसी प्रकार इस जॉब स्टेप के भी आपको पोटेंशियल हजार्ड और प्रिवेंटिव मेजर जो है वो यहाँ पर लिखने हैं।
फिर उसके बाद और एक जॉब स्टेप जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो है कि यार्ड की जनरल कंडीशंस। फिर इसके भी जो है आपको पोटेंशियल जो हजार्ड है वो आइडेंटिफाई करने हैं और प्रिवेंटिव मेजर जो है वो आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से जो है आप जैसे प्रिपेयर कर सकते हो हर एक जॉब का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑल अबाउट जेएसए के बारे में, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।